आज के इस लाइव प्रशिक्षण में हम लोग MS एक्सेल में महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में सीखेंगे जो ऑफिस में काम करते समय बार बार उपयोग में आता है और जिसकी सहायता से हम लोग घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें कि MS एक्सेल का 2 महत्वपूर्ण क्लास YouTube चैनल के माध्यम से दे चुके हैं, जिसमें पहला क्लास लिए थे MS एक्सेल को 8 विधि से ओपन कैसे करेंगे, एवं दूसरा क्लास में आप लोग को सिखाए थे कि MS एक्सेल में 35 महत्वपूर्ण ऑप्शन को जो बार बार प्रयोग में आता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग को YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। आज हम लोग MS एक्सेल में महत्वपूर्ण यानी VBI शॉर्टकट की के बारे में एक एक कर पढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं। छात्र लोग फिल्टर का उपयोग करते हैं। इसको फास्ट तरीका से उपयोग करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट L का उपयोग करते हैं। जैसे उसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे। L प्रेस करते ही हम लोग देख रहे हैं यहां पर फिल्टर जो है हम लोग का लग चुका है। इस तरह से फिल्टर का आसानी से हम लोग उपयोग कर सकते हैं और फिल्टर को हटाने की इच्छा होगा तो फिर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर देंगे और इस तरह से फिल्टर को हम लोग एक बार प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट L तो फिल्टर लग जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट L फिल्टर ऑटोमेटिक एक बार करेंगे तो इनेबल हो जाएगा, दूसरा बार करेंगे तो डिजेबल हो जाएगा। आप लोग को एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए फिल्टर लगा लिए हैं, अगर मान लीजिए आप लोग को रिक्वायरमेंट हो कि ये जो हम लोग टाइप किए हैं इसमें, जैसे मान लीजिए यहां पर क्लिक करते हैं, हम लोग सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, इसमें मान लीजिए जनवरी पर क्लिक करते हैं, सिर्फ जनवरी ही शो होगा इसमें। देख लीजिए जैसा कि आप लोग जनवरी जितना बार रिपीट हुआ है इस फिल्टर के माध्यम से हम लोग यहां आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग मान लीजिए फिल्टर को हटाने के लिए फिर कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक फिल्टर हम लोग का हट चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग का है, आप लोग को बता दें, कभी कभी चार्ट बनाने की आवश्यकता पड़ता है हम लोग को, तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर लिए हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जो है हम लोग Alt F1 का प्रेस करेंगे, Alt F1। जैसा कि Alt F1 प्रेस कर दिए हैं और आप लोग के सामने देख रहे हैं इस तरह से चार्ट हम लोग का आ चुका है। ये फास्ट शॉर्टकट की है, यहां से हम लोग इस तरह से इसके डिजाइन में भी चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह से जब कभी भी हम लोग को चार्ट बनाने की इच्छा हो तो Alt F1 शॉर्टकट की का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग का है, आप लोग को बता दें, थोड़ा हम लोग कंट्रोल Z कर लेते हैं बैक करके। कभी कभी जिससे मान लीजिए इस सब का जोड़ निकालने का नौबत पड़ जाता है, सबका सम निकालना हो, चाहे नीचे में चाहे बगल में, जैसे मान लीजिए हम लोग को नीचे में शॉर्टकट ये सब का जोड़ निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, Alt के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं और इंटर प्रेस कर दिए। Alt इक्वल टू शॉर्टकट की है, हम लोग क्विक किसी चीज का सम निकाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं सभी का सम निकल गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर बगल में सम निकालना हो तो बगल में भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहां पर सम निकालना है, यहां पर सिंपली क्या करेंगे, Alt इक्वल टू इंटर प्रेस कर दिए। इस सब का सम जो है ऑटोमेटिक हम लोग के सामने आ चुका है, जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो सम निकालने के लिए फास्ट फार्मूला हो गया, फास्ट शॉर्टकट की हो गया Alt इक्वल टू। इस तरह से छात्र बार बार अभ्यास कर ले, इसको आसानी से वो सीख सकते हैं। आगे आप लोग का महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हम बता रहे हैं। कभी कभी मान लीजिए ये आप लोग का फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए नौबत पड़ता है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ता है तो आप लोग को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और हम लोग कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करने से क्या होता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां से हम लोग आसानी से जो है करेंसी सिंबल हो या अकाउंटिंग फॉर्मेट हो या करेंसी फॉर्मेट हो या किसी भी टाइप का फॉर्मेट में आसानी से हम लोग कोई प्रकार का चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको करेंसी में कर देते हैं तो करेंसी में डेटा ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, ये ओके कर देंगे। इस तरह से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। इसको पूर्व नॉर्मल रूप में करने के लिए आप लोग को आगे बता देंगे, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगला शॉर्टकट की हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग देखते हैं MS वर्ड में तो टेबल बनाए हैं, MS एक्सेल में भी इसको टेबल की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अच्छा शॉर्टकट की हम लोग का है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहां पर ओके कर देंगे हम लोग। इस तरह से देख रहे हैं जो हम लोग का एक्सेल का डेटा था वो टेबल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब इससे हम लोग को फायदा क्या होगा, आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से इसका फॉर्मेट हम लोग चेंज कर दिए लुक। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर जो डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा हुआ है, जो डुप्लीकेट मान लीजिए हम लोग का रो है, इस विधि से टेबल जो कन्वर्ट किए हैं आसानी से हम लोग जो डुप्लीकेट डेटा हो उसको रिमूव कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए यहां पर हीडर रो है, आप लोग को बता दें जिस डुप्लीकेट कैसे रिमूव करेंगे, इस कंसेप्ट को आप लोग सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं 2 कॉलम है, पहला कॉलम है मंथ का, दूसरा कॉलम है सेल का। तो हम लोग यहां पर जैसे मान लीजिए मंथ को सिलेक्ट करते हैं। मंथ अगर डुप्लीकेट हो गया है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे मान लीजिए ओके करते हैं, ऑटोमेटिक देखे जो मंथ बार रिपीट हुआ है ऑटोमेटिक वहां से हट गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंट्रोल जेड करके देख लेते हैं। ये इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हीडर रो है, हीडर रो को देखिए सिंपली कर दिए, हीडर रो हट गया। यहां से हीडर रो को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करने से मान लीजिए टोटल रो लिखा हुआ है, टोटल रो पर क्लिक करते हैं तो नीचे में देखिए हम लोग का टोटल ऑटोमेटिक आ गया और सिस्टमेटिक ढंग से आ गया। इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। अब हम लोग बता देते हैं आप लोग को बेंडेड रो। बेंडेड रो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए किसी डेटा को अच्छे से समझने के लिए हम लोग बेंडेड रो कंसेप्ट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कर दिए, और जैसा कि आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए यहां ऑटोमेटिक लगता है सितंबर जो है इसका इतना है, स्पष्ट डेटा नजर आ रहा है। जैसे मान लीजिए अक्टूबर का ये हो गया, नवंबर का ये हो गया, मई का ये हो गया, फिर मई का ये हो गया, तो ऑटोमेटिक यहां से हम लोग रीड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हटा देते हैं तो लगता है कि सब प्लेन हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बेंडेड रो का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना होगा तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना होगा तो इस तरह से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। हम लोग बेंडेड कॉलम भी कर सकते हैं यहां से। इस तरह से हम लोग एक्सेल में किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके उसका जितना भी फीचर है, गुण है, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब आप लोग को आगे शॉर्टकट की के बारे में बताते हैं और इसको बता, तो यहां पर अल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो एक ही सेल में फिर से हम लोग कोई डेटा को जो है दूसरे लाइन में एंट्री कर सकते हैं। दूसरे लाइन में एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्ट इंटर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग अल्ट इंटर के नीचे चलाया कर्सर, यहां पर हम लोग नेम टाइप कर देते हैं। नेम टाइप कर दिए। अब नेम को सिलेक्ट करके हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, जो इसका फोंट साइज भी बड़ा कर सकते हैं, इसका फोंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग करके बता देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको रेड कर दिए और इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं एक ही सेल में जो है मंथ का जो है छोटा है और नेम का फोंट साइज बड़ा है, कलर भी चेंज कर दिए हैं। इस तरह से भी छात्र अभ्यास कर सकता है और अल्ट इंटर का उपयोग करके एक ही सेल में फिर दूसरा लाइन एंट्री कर सकता है। इस तरह से आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग का है, जैसे मान लीजिए आप लोग को बता दें, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कंट्रोल सी से किसी चीज को कॉपी कर लिए। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। आप लोग को पहले इसका हम सम निकाल लिए। जैसे मान लीजिए इसको हम कॉपी कर लिए और यहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इसका जो एक्सेल का फॉर्मूला जो है कॉपी सही से नहीं होता है। इस कंसेप्ट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको कॉपी कर लिए और इसका वैल्यू जो है पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग को बता दें, जहां भी वैल्यू पेस्ट करना हो वहां पर कर्सर हम लोग ले गए और अल्ट ई प्रेस करेंगे, अल्ट ई और एस भी कर देंगे। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे। ऑटोमेटिक यहां से जो है उसका वैल्यू जो है पेस्ट हम लोग कर लिए हैं। तो इस तरह से किसी वैल्यू को पेस्ट करने के लिए अल्ट ई एस भी हम लोग याद रखेंगे। आगे कंसेप्ट आप लोग को बता दें, शॉर्टकट की का जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ये जैसे मान लीजिए हम लोग वर्कशीट ये है, वर्कशीट में कहीं भी मूव करने के लिए आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो राइट की ओर चले जाते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो लेफ्ट की ओर ऐसे चले जाते हैं, नीचे की ओर जाना हो तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं, नीचे की ओर मूव कर गए, कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करते थे तो हम लोग वर्कशीट में जो है अप की ओर मूव कर गए। इस तरह से हम लोग एक्सेल में जो है लेफ्ट राइट अप डाउन आसानी से मूव कर सकते हैं फास्ट गति से। इस तरह से हम लोग कोई चीज को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग जैसे मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट की ओर जितना भी चीजें सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग का कर्सर है ऊपर की ओर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करेंगे
इस तरह सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग मान लीजिए नीचे की ओर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से मान लेफ्ट की ओर करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। इस तरह से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की सहायता से हम लोग वर्कशीट में जो है किसी डेटा को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट को समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर जो है हम लोग को करेंट डेट लिखना है, तो करेंट डेट लिखने का शॉर्टकट की आप लोग को बता दे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं करेंट डेट हम लोग के सामने हाजिर हो गया है। हम लोग यहां पर चाहते हैं करेंट टाइम जो है हम लोग का एंट्री हो जाए, तो करेंट टाइम लिखने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबाए हैं, हम लोग का टाइमिंग ऑटोमेटिक यहां पर लिखा गया है। इस तरह से छात्र शॉर्टकट की आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग का जो वर्कशीट है हम लोग चाहते हैं क्या कि इसी फाइल को एक और फाइल बना दे या अदर लोकेशन में जाके सेव करे, इसके लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो सेव एज का शॉर्टकट की जो होता है F12 होता है। सभी छात्र या छात्राएं अच्छे से इस कंसेप्ट को याद कर ले। अगर हमको इस फाइल को पुनः सेव करना हो या दूसरे लोकेशन में सेव करना हो तो F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने से क्या होता है या F12 प्रेस करने से क्या होता है, जो फंक्शनल की के लास्ट बटन होता है, हम लोग का सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हम लोग चाहेंगे इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर ले तो आसानी से डेस्कटॉप पर लोकेशन चेंज करके कर सकते हैं, फाइल के नेम बदलकर भी हम लोग सेव कर सकते हैं। इस तरह से बदल दिए, इस तरह से हम लोग इस फाइल को सेव कर लिए। इस तरह से हम लोग F12 बटन की सहायता से सेव एज कर देंगे किसी भी फाइल का। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आगे कंसेप्ट के रूप में आप लोग को बता रहे हैं सिलेक्टिंग रो। अब रो को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको ये जो हमको यहां पर मेरा सेल है, हम लोग चाहते हैं कि ये रो पूरा सेलेक्ट हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट की के रूप में शिफ्ट के साथ स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट और स्पेस बार देख रहे हैं यहां पर हम लोग शिफ्ट और स्पेस बार जो ही दबाते हैं पूरा रो एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। कहीं भी आप कर्सर को रख लीजिए, शिफ्ट और स्पेस बार बटन प्रेस कर दीजिए कहीं भी। इस तरह से हम लोग किसी भी रो को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब किसी रो को हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर अगर इंसर्ट करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अगर रो को अगर इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाएंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग का एक रो इंसर्ट हो गया है, फिर दबाएंगे तो फिर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी रो को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं क्या, किसी भी रो को डिलीट करना जो हम लोग इंसर्ट किए हैं, तो कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह से जो भी हम लोग इंसर्ट किए हैं आसानी से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से सीख लिए हैं किसी भी रो को आसानी से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रो को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी रो को हम लोग आसानी से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं कॉलम के बारे में। तो कॉलम के बारे में, कॉलम को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट जैसे मान लीजिए सेल कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। इस तरह से कंट्रोल और स्पेस बार बटन की सहायता से हम लोग किसी कॉलम को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे शॉर्टकट की को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब कॉलम को इंसर्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको ए और बी के बीच चाहते हैं कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो पहले कॉलम को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जितना बार प्रेस करेंगे उतना कॉलम हम लोग का इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो इंसर्ट कॉलम किया उसको डिलीट कैसे करेंगे, इस तरह से जो हम लोग कॉलम सेलेक्ट है और कंट्रोल माइनस का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम लोग इसकी सहायता से हम लोग कॉलम को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सीख गए नए कॉलम को सेलेक्ट कैसे करेंगे या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कैसे करेंगे, नया कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे और कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे। इस तरह से छात्र अभ्यास कर ले। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। प्रयास करते हैं आप लोग को 60 महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बता दे ताकि एक्सेल में अच्छे से आप लोग एक्सपर्ट हो सके, किसी भी ऑफिस में एक्सपर्ट की तरह कार्य कर सके और फास्ट गति से कार्य कर सके। अब हम लोग आगे शॉर्टकट की रूप में आप लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी कार्य करना है, किसी चीज को प्रिंट करना है, तो आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट कंट्रोल पी प्रेस कर देना है। कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड ऑटोमेटिक चलाता है, यहां से हम लोग क्विक प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। तो कंट्रोल पी आप लोग याद कर लेंगे, वहां से प्रिंट हम लोग कर सकते हैं।
अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसी सेल को एडिट करना हो, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है iMass कंप्यूटर ऑफिशियल चैनल, हम लोग चाहते हैं क्या, इसको एडिट करना है, तो हम लोग F2 बटन का प्रेस करें, F2 बटन का इस्तेमाल करेंगे, जो फंक्शनल बटन होता है F2 सबसे ऊपर में जो होता है, F2 करते ही हम लोग देख रहे हैं यहां पर कर्सर आ गया है। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं क्या कि iMass कंप्यूटर सिर्फ ऑफिशियल ही रहे, इस तरह से हम लोग किसी भी सेल को आसानी से एडिट कर सकते हैं F2 बटन की सहायता से। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सीट 1 में है, सीट 2 भी है, यहाँ पर सीट 3 है, हम लोग चाहते हैं सीट 1 में है, सीट 2 में जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करेंगे, पेज डाउन का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ सीट 2 में चले आए हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सीट 2 हाईलाइट हो गया है। फिर सीट 3 में जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और पेज डाउन का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोग किसी भी सीट में मूव करने के लिए कंट्रोल पेज डाउन से आगे की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल पेज अप करेंगे तो हम लोग जैसे तीसरा सीट पर है, दूसरा सीट पर अगर जाना हो तो कंट्रोल पेज अप का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोग दूसरा सीट में चले गए, फिर कंट्रोल पेज अप करेंगे तो पहला सीट में चले आए। इस तरह से छात्र वर्कशीट में आसानी से मूव कर सकते हैं। कंट्रोल पेज डाउन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल पेज अप से हम लोग पिछले सीट की वर्कशीट की ओर मूव करेंगे। इस तरह से छात्र इसको अभ्यास कर ले, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी कभी हम लोग आगे कंसेप्ट आप लोग को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कभी कभी जैसे मान लीजिए इसको हमको नीचे की ओर जाना है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर टाइप करना है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग का कॉलम है, ये इस कॉलम का हेडिंग कौन सा है ये जानना हो तो कैसे जानेगा, हमेशा हमको हेडिंग दिखाई पड़े। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रो को फ्रीज कर देते हैं। रो को फ्रीज करने के लिए क्या करें, जैसे मान लीजिए हम लोग कर्सर यहाँ पर रख दिए, और यहां पर रो को फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग Alt W FR प्रेस करेंगे, Alt W FR। ऑटोमेटिक अब देख रहे हैं हम लोग का क्या हुआ, पहला रो जो है फ्रीज हो गया है। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर पहला रो हमको हमेशा दिखाई पड़ती रहेगा। इस तरह से हम लोग पहला रो को फ्रीज कर दिए हैं। अब पहला रो को फ्रीज हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, Alt W FF प्रेस करेंगे। अब हम लोग का फ्रीज जो है ऑटोमेटिक हट गया है, देख रहे हैं यहां से। अब मान लीजिए किसी कॉलम को फ्रीज करना हो, जैसे मान लीजिए ये राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग, और चाहते हैं पहला कॉलम हमको हमेशा दिखाई पड़े, तो कॉलम को फ्रीज करने के लिए यहां पर हम लोग कर्सर रख दिए हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt W FC प्रेस करेंगे। आप लोग यहां पर देख रहे हैं पहला कॉलम हमको हमेशा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग सिंगल कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं और सिंगल रो को भी फ्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए सिंगल कॉलम को जो किया उसको हटाने के क्या करेंगे, Alt W FF प्रेस करेंगे। इस तरह से हम लोग का फ्रीज जो है सिंगल कॉलम वाला था वो हट गया है। अब देखिए एक चीज और आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं क्या कि पहला कॉलम और पहला रो भी हम लोग का फ्रीज हो जाए, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कर्सर यहां पर रखेंगे, तो पहला रो के बाद कर्सर यहां रखेंगे और पहला कॉलम के बाद कर्सर यहां रखेंगे। यहां कर्सर रख दिए हैं। अब इस तरह से हम लोग बता दें कंसेप्ट आप लोग को, मल्टीपल रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए जहां तक फ्रीज करना है उसके जस्ट बाद कर्सर रख दिए हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान कर्सर यहां जो रखे हैं हम लोग का पहला रो और पहला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की आप लोग को बता दें, Alt W FF प्रेस करेंगे, Alt W FF, ठीक है। अब हम लोग का देख रहे हैं पहला रो फ्रीज हो गया है, और इधर मूव करेंगे तो हम लोग का पहला कॉलम भी फ्रीज हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है ये फ्रीज कंसेप्ट जो मल्टीपल रो और कॉलम का होता है इस तरह से लगाना सीख गए हैं। और इस तरह से आप लोग को हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर पुनः Alt W FF प्रेस करेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हम लोग का फ्रीज ये हट चुका है। इस तरह से अभी हम लोग सीख चुके हैं फ्रीज जो है सिंगल रो में कैसे लगाएंगे, सिंगल कॉलम में फ्रीज कैसे लगाएंगे, मल्टीपल रो और कॉलम में फ्रीज कैसे लगाएंगे। इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग का है, बता दें आप लोग को, Alt के साथ जो है, Alt बहुत ही पावरफुल हॉट की होता है, जिसे मान लीजिए Alt दबाते हैं। इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, एक्सेस द रिबन फॉर फार्मूला के लिए हम लोग किसी भी रिबन में जो भी ऑप्शन है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को डेटा को यहां से एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Alt दबाए, बहुत सारा शॉर्टकट की हाईलाइट हो गया है। जैसे मान लीजिए डेटा में जाना है तो इसकी A दबाएंगे, ऑटोमेटिक हम लोग डेटा टैब में चले गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग Alt दबा के जो है यानी जो है हम लोग का रिबन में जितना भी ऑप्शन है किसी भी ऑप्शन में जाके वहां मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को व्यू टैब में जाना है तो Alt दबाए हुए W दबाएंगे, ऑटोमेटिक व्यू टैब में चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हम लोग व्यू टैब में चले गए। इस तरह से Alt की का उपयोग जो होता है हम लोग रिबन में किसी भी ऑप्शन में आराम से आसानी से जा सकते हैं। अब आप लोग को आगे कंसेप्ट आप लोग को सिखा दें। अगला कंसेप्ट हम लोग का है
कस्टमाइज कॉलम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जिसे मान लीजिए इसको हम इस तरह से कर दिए, इस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डेटा लगता है छुपा हुआ यहाँ पर, इसको ऑटोमेटिक कस्टमाइज करने के लिए, ऑटो साइज करने के लिए, ऑटोमेटिक ये जितना मेरा डेटा है ऑटोमेटिक वहां पर उतना दूर हम लोग का कॉलम बन जाए, इसको फास्ट गति से करने के लिए क्या करेंगे हम लोग Alt H O I का प्रयोग करेंगे। Alt H दबाए फिर O I दबा दे, ऑटोमेटिक हम लोग का क्या कॉलम है जो है ऑटो फिट हो गया है। Alt H O I आप लोग को बता दे, पुनः हम करके दिखा देते हैं। Alt H O I ऑटोमेटिक हम लोग का जो है कॉलम जो है ऑटो फिट हो गया है। इस तरह से जो है हम लोग ये कॉलम का जो है ऑटो साइज कैसे करेंगे ये सीख चुके हैं। और आज आप लोग को 60 महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बताएंगे जो किसी भी ऑफिस में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अच्छे से 2-3 बार वॉच कर ले, एक ही कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूं। आगे शॉर्टकट की आप लोग को बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग देखते हैं ये शो एक्टिव सेल कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहां पर है, जैसे मान सेल जो लिखा हुआ है कॉलम उसके 6500 पर मेरा कर्सर है। कभी कभी मान लीजिए नीचे की ओर, एक मिनट आप लोग को बता दें, कर्सर मेरा यहां पर है और हम लोग नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। एकाएक मेरा जो एक्टिव सेल है वहां पर जाने का प्रयास करना चाहते हैं या वहां पर तुरंत जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कर्सर मान लीजिए कहीं स्पष्ट कंफ्यूजन है कि कहां मेरा एक्टिव सेल है, तो हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल और बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। देख रहे हैं ऑटोमेटिक वहां पर चले गए जहां मेरा हम लोग का एक्टिव सेल है। तो एक्टिव सेल में तुरंत जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कंट्रोल और बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। अब हम लोग इसको सीख चुके हैं, आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट हम लोग का, जैसे मान लीजिए हम लोग का वर्कशीट में खुला हुआ है, इसको बंद करना हो तो हम लोग कंट्रोल और W का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल W से क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग वर्कशीट अगर यहां पर नो करते हैं इस तरह से हम लोग वर्कशीट को बंद कर दिए, ठीक है। इस तरह से पुनः खोलने के लिए हम लोग यहां से खोल सकते हैं। वर्कशीट को बंद करने के लिए कंट्रोल W का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं। आगे कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे वर्कशीट हम लोग का खुला हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग IMAS कंप्यूटर ऑफिशियल चैनल जो लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करते ही जो है हम लोग का वेबसाइट खुल जाए, इसको हम हाइपरलिंक कंसेप्ट बोलते हैं। तो हाइपरलिंक कंसेप्ट कैसे सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग क्लिक कर दिए और कंट्रोल की प्रेस करेंगे, कंट्रोल की प्रेस कर दिए। अब हम लोग यहां पर जो एड्रेस है जो हम लोग का चैनल का है या वेबसाइट का जो एड्रेस है यहां पर पेस्ट करना हो, तो इसके लिए हम लोग गूगल क्रोम को खोल लेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद हम लोग यूट्यूब आसानी से खोले हुए हैं, यहां से आप लोग को बता दें ये हम लोग का यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग का चैनल का लिंक खुल चुका है और इस चैनल जो एड्रेस है यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं। चैनल का एड्रेस हम लोग कॉपी कर लिए। अब हम लोग यहां पर जा रहे हैं और यहां पर एड्रेस जो लिखा हुआ है यहां पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से पेस्ट कर दिए या ओके कर देते हैं। इस तरह से हम लोग हाइपरलिंक कंसेप्ट यहां उपयोग कर चुके हैं। यहां से हम लोग गूगल क्रोम को बंद कर देते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। गूगल क्रोम भी बंद कर दिए। अब हम लोग देखते हैं यहां पर जो ही क्लिक करेंगे हम लोग का ऑटोमेटिक जो हम लोग का चैनल का लिंक है यहां से खुल जाएगा। ये हम लोग को हाइपरलिंक कंसेप्ट बोलते हैं। ये प्रोसेस हम लोग का खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, अब लगता है खुल जाएगा। इस तरह से हम लोग उस ऑप्शन पर क्लिक करने से जो है आसानी से जो है वहां से किसी भी वेबसाइट का ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हम लोग का चैनल जो है इस प्रोसेस से खुल चुका है। अब हम लोग यहां से जो है देख रहे हैं आप लोग, जैसे वीडियो जो है वीडियो पर क्लिक करते हैं तो हम लोग जितना भी वीडियो डाले हैं अभी तक, जैसे मान लीजिए विनिंग कैंडिडेट का बायोडाटा एंट्री कैसे करेंगे, एक्सेल का जो बेसिक शॉर्टकट बेसिक जानकारी है यहां से हम लोग सीख जाएंगे। और एक्सेल को 8 विधि से कैसे ओपन करेंगे यहां से हम लोग सीख सकते हैं। कीबोर्ड के बारे में जानकारी है हम लोग यहां पर क्लिक करने से सीख सकते हैं। MS वर्ड में जो है हाइपरलिंक बुक मार्क कंसेप्ट क्या होता है आसानी से यहां से सीख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोग को दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से यहां पर क्लिक करने से आप लोग सीख सकते हैं। और इस चैनल के बारे में जो भी जानकारी है आप अबाउट पर क्लिक करने से आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से होम टैब पर क्लिक करने से जो है इसके बारे में जो भी जानकारी हम लोग ले सकते हैं और इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं। इस तरह से हाइपरलिंक कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब आई कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, करेंसी कंसेप्ट आप लोग को बता, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिए, अब हम लोग चाहते हैं क्या कि इसको करेंसी में कन्वर्ट कर ले, तो कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का प्रयोग करेंगे।
कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का प्रयोग किए और हम लोग का देख रहे हैं नंबर जो है ऑटोमेटिक करेंसी जो है के रूप में हम लोग का कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से जो है हम लोग आसानी से जो है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर को प्रेस करने से किसी भी डेटा को जो है हम लोग करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से क्विक में। इसको पूर्व कंडीशन में लाने के लिए आप लोग को बता दें कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट का प्रयोग करते हैं, जो आप लोग को आगे कंसेप्ट बता देते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट आप लोग को बता दें, कभी कभी जैसे मान लीजिए स्ट्राइक थ्रो कंसेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये मंथ लिखा हुआ है और यहां पर हमको एक लाइन से क्रॉस करना है, ठीक है, तो कंट्रोल 5 से क्या होता है स्ट्राइक थ्रो हो जाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इसको स्ट्राइक थ्रो कर दिए हैं। आप लोग को बड़ा करके दिखा देते हैं, इस तरह से हम लोग देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कंट्रोल 5 दबाए, स्ट्राइक थ्रो शॉर्टकट की लग गया, फिर कंट्रोल 5 दबाएंगे तो इसको हट जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है आसानी से कंट्रोल 5 कंसेप्ट को करके अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट की जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल बी, आप लोग को पता ही होगा कंट्रोल बी से हम लोग किसी चीज को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड कर दिए हैं, फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हम लोग का डिजेबल हो जाएगा, हट जाएगा बोल्ड। अब आप लोग को आई कंसेप्ट बताते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया, फिर प्रेस करेंगे तो इटैलिक हम लोग का हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये इटैलिक आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसे मान लीजिए अंडरलाइन करना हो। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग जैसे कंट्रोल आई करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया, फिर कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हम लोग का हट जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना सिंपल कंसेप्ट है। इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे शॉर्टकट की हम लोग समझते हैं, आप लोग को बता दीजिए जस्ट, जैसे मान लीजिए अभी जस्ट हम लोग किए थे कंट्रोल शिफ्ट डॉलर प्रयोग किए थे, करेंसी में कन्वर्ट किए थे, और ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो मान लीजिए पूर्ववत कंडीशन में लाने के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट नॉर्मल नंबर में करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट का प्रयोग करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट की सहायता से जो है किसी नंबर को नॉर्मल जो है में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोग को एक और कंसेप्ट बता दें, जिससे मान लीजिए यहां पर हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं 2, 5, 6, 2। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से 5%, 6%, 2% लिखा दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी अनट्रेंड छात्र होगा तो पहले 5 लिखेगा, तब परसेंटेज लिखेगा, तब इंटर प्रेस करेगा, फिर 6 लिखेगा, परसेंटेज लिखेगा, तब इंटर प्रेस करेगा। इस तरह से उसमें टाइम लगेगा। अगर हमको परसेंटेज के रूप में किसी चीज को लिखना है तो हम लोग एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज लगा दिए, यहाँ शॉर्टकट की फिक्स हो गया है। अब जो भी चीज लिखेंगे वो परसेंटेज के रूप में लिखाएगा, जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं। आप लोग 10% लिखना होगा, 30% लिखना होगा, 5% लिखना होगा। इस तरह से हम लोग परसेंटेज के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको नंबर फॉर्मेट में करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोग का नॉर्मल फॉन्ट में आ गया, यहां से हम लोग ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है नॉर्मल फॉन्ट साइज में कर लिए, नंबर को परसेंटेज में बदल के। अब हम लोग आगे शॉर्टकट की को समझते हैं। अगला शॉर्टकट की जिसे मान लीजिए इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन स्टाइल में चलाएगा, कंट्रोल शिफ्ट कैरेट सिंबल। आप लोग को ये बता दे, साइंटिफिक मैथमेटिक आ गया आप लोग का। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन स्टाइल में कर दिए। अब हम लोग इसको पूर्व कंडीशन में लाने के लिए आप लोग बता देते कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी फाइल को ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है। अगला शॉर्टकट की हम लोग का है, आप लोग को बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। ओपन करने के लिए कभी कभी हम लोग कंट्रोल 12 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल 12। ठीक है, कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए या कंट्रोल 12 प्रेस कीजिए, दोनों चल सकता है। आगे है, जिसे मान लीजिए हमको सेलेक्ट ऑल के बारे में आप लोग को बता दें। जैसे मान लीजिए यहां पर कर्सर है, कंट्रोल ए करते हैं तो यहां तक जो हम लोग का डेटा है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कंट्रोल ए किए, सेलेक्ट हो गया, एक बार और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्लिक किए, जैसे मान लीजिए इस एरिया में क्लिक किए, कंट्रोल ए किए,
तो इस एरिया को सिलेक्ट ले लिया, फिर कंट्रोल करेंगे तो पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी छात्र इसको अभ्यास करने करके आगे कंसेप्ट आप लोग को बता दें। जैसे मान लीजिए यहां पर किसी चीज को फाइंड करना हो, सर्च करना हो एक्सेल में, वर्कशीट में, तो कंट्रोल F करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको जनवरी फाइंड करना है, यहां जनवरी लिख देंगे, जनवरी जहां जहां होगा आप लोग को सर्च करके बता देगा। इस तरह से दो जगह है, दो जगह कर्सर हम लोग का जा रहा है। अब आगे कंसेप्ट हम लोग समझते हैं फाइंड एंड रिप्लेस कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कंट्रोल H करते हैं, अब जहां जहां जनवरी है चाहते हैं वहां पर हम लोग का जो है ना ये स्टार बन जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्लेस ऑल कर देंगे, दोनों जगह स्टार बन गया है। इस तरह से भी इसको हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। अब हम लोग आगे शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शॉर्टकट की नंबर आप लोग को बता देते हैं 49। अभी तक आप लोग को 48 शॉर्टकट की बता चुके हैं, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज को कॉपी करना हो तो हम लोग कंट्रोल C की सहायता से कॉपी करते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है, कहीं पेस्ट करना हो इंटर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे कंसेप्ट आप लोग को सिखाते हैं शॉर्ट ऑप्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग इसको शॉर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और शॉर्ट करना हो Alt HS का प्रयोग करेंगे, Alt HS। इस तरह से शॉर्टिंग हम लोग का सामने आ गया है। अब जैसे मान लीजिए J2A करना है तो J2A हम लोग का शॉर्टिंग हो गया। फिर Alt HS करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का A to Z करना है तो A to Z हम लोग का आ गया। इस तरह से हम लोग शॉर्टिंग आसानी से कर सकते हैं, फास्ट गति से। अब जैसे मान लीजिए अगला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं किसी, अब हम लोग रो को कैसे हाइड करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जैसे कभी कभी मान लीजिए हमको हीडर को इसी को हाइड करना, पहले को हाइड करना है, पहला रो को हाइड करना है, छुपा देना है। जिसको हाइड करना है उस पर हम लोग कर्सर रख देंगे और कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे। देख रहे हैं हम लोग का पहला ही रो हम लोग का हाइड हो गया। अब अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे भाई, कंट्रोल Shift 9 का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग का जो पहला रो हाइड हुआ था वो हम लोग अनहाइड कर दिए। अब हम लोग आगे जो है कॉलम को हाइड करने के बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग IMAS कंप्यूटर ऑफिशियल चैनल जो लिखा हुआ है, इस कॉलम को चाहते हैं हाइड कर दें। इसको हाइड करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और 0 का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग जो है इसको हाइड कर दिए हैं। और आप लोग को बता दें कॉलम को अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की नहीं दिया गया है MS ऑफिस 2007 में। इसको अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, D और E के बीच दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर राइट क्लिक करेंगे, यहां पर अनहाइड कर देंगे। इसको हम लोग मैनुअल अनहाइड कर लेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग आगे कंसेप्ट आप लोग को बता दें। जैसे मान लीजिए किसी को कट करना हो, जैसे मान लीजिए मंथ को कट करना है, कंट्रोल X कर देंगे। कहीं पेस्ट करना हो इंटर प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल V कर दीजिए। इस तरह से कट तो सिंपल कंसेप्ट है, आप लोग कर लीजिएगा अभ्यास। अब हम लोग इस तरह से 55 शॉर्टकट की को सीख चुके हैं अभी तक। अब हम लोग शॉर्टकट की नंबर 56 को सीखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। जिसे मान लीजिए रिमूव बॉर्डर के बारे में आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए इसको बॉर्डर लगा दिए। अब बॉर्डर को रिमूव करना है तो कंट्रोल Shift माइनस प्रेस करेंगे। इस तरह से बॉर्डर हम लोग आसानी से रिमूव कर दिए। जैसे मान लीजिए पहला सेल में जो है बॉर्डर लगा दिया, कोई छात्र लगा दिए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पहला सेल में बॉर्डर हम लोग का लगा हुआ है, बगल में भी लग चुका है। इसको थोड़ा हटा देते हैं, पहला सेल में हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं, लगा दिए। इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेंगे बॉर्डर लगा हुआ है। अब चाहते हैं पहला सेल का बॉर्डर हटाने के लिए चाहेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल Shift माइनस दबा देंगे। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग का बॉर्डर हट चुका है, आप लोग देख लीजिए यहां पर। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग जो है बॉर्डर आसानी से हटा सकते हैं कंट्रोल Shift माइनस बटन की सहायता से। आगे हम लोग महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को समझेंगे। ये हम लोग का शॉर्टकट की है कंट्रोल Shift और 8 बटन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। ये सेलेक्ट ऑल फील्ड सेल इन वर्कशीट। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए कंट्रोल Shift 8 प्रेस करते हैं। इस तरह से जो भी डेटा हम लोग उस एरिया में है ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर लिया है कंट्रोल Shift 8 बटन प्रेस करने से। इसको भी छात्र अभ्यास कर ले। आगे आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए हम लोग।
अब मान लीजिए इसको जोड़ सम वगैरह देखने के लिए स्टेटस बार पर जो लिखा हुआ डेटा यहां पर है, जिसे मान लीजिए आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा ये कर देते हैं, ये स्टेटस बार पर जो है, इससे मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिए, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जिसे इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका सम ऑटोमेटिक दिखा दिया, काउंट दिखा दिया, एवरेज दिखा दिया। यानी स्टेटस बार पर भी हम लोग देखकर जो है किसी चीज का सम, काउंट, एवरेज, इस पर राइट क्लिक करने से बहुत सारा इसका फैसिलिटी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी छात्र इसको बढ़िया से अभ्यास कर ले, एक्सपर्ट हो जाए। अब हम लोग आगे शॉर्टकट की नंबर 59, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है और बहुत ही सिंपल है। आप लोग को बता दें, जिसे मान लीजिए किसी चीज को पेस्ट करना हो, अब इसे मान लीजिए इसको कॉपी कर लिए, यहां पर पेस्ट करना हो, इंटरप्रेस कर दीजिए, कंट्रोल वी कर दीजिए। कंट्रोल वी सिंपल शॉर्टकट की है, आप लोग इसको अभ्यास कर लेंगे। और आप लोग को लास्ट शॉर्टकट की आप लोग को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेल हम लोग जो है यहां पर कुछ टाइप करते हैं, अब इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो, सिर्फ चारों तरफ, ठीक है, सब में नहीं। यहां पर हम लोग ऑल बॉर्डर करते हैं, सब में लग गया है, ठीक है, सब में नहीं लगाना है, सिर्फ चारों तरफ इसका बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंड का प्रेस करेंगे। देखिए इसकी चारों ओर हम लोग का बॉर्डर लग चुका है, कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ इसका बॉर्डर लग गया है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग 60 महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को समझे हैं और आप लोग को टाइमिंग लमसम 40 मिनट लिए हैं और प्रयास किए 40 मिनट में 60 महत्वपूर्ण शॉर्टकट की आप लोग को समझा दिए हैं। इस तरह से MS एक्सेल में महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें से कौन सा शॉर्टकट की आप लोग को अच्छा लगा करके जरूर बताइए।